गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसको सीखने के पहले हमें ग्राफ का जो बेसिक होता है वो हमें समझना होगा, जो कि चैप्टर 3 में है। तो उस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हम इसी वीडियो में दे रहे हैं। देखो, हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग पहले नंबर लाइन पढ़े थे ना। नंबर लाइन में क्या था? बीच में 0 था, उसके बाद 1 था, 2 था, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 था, -2 था, -3 था, -4, -5 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसमें ये कह सकते थे कि इसका डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है। और ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे कि इस 4 और 2 के बीच में डिस्टेंस क्या है हमारा। तो 4 - 2 करते थे तो क्या है डिस्टेंस? 2 यूनिट का डिस्टेंस है, यानी डिफरेंस क्या है? 2 यूनिट का है। तो हम लोग ऐसे इस लाइन पर, इस दिशा में हम लोग अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मापना होता था या उसका स्थान अंकन करना होता था तो हम लोग इस लाइन का यूज़ करते थे। ठीक है। अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट है मान लो, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये इस पॉइंट का नाम क्या होगा? यहाँ पे तो हम लोग पता कर लिए है ना, लेकिन यहाँ का कैसे पता कर पाएंगे कि इस पॉइंट का नाम क्या है? ये 4 के सामने है या 4.5 के सामने है या 4.5, 6, 7 के सामने है या 4.5 के सामने है? किसके सामने है? कुछ पता चलेगा नहीं ना। या फिर ये यहाँ पे हवा में कहाँ पे है? ये क्या हवा में है? नहीं। तो इसको पता करने के लिए हमको और एक और एक्सिस चाहिए। ये क्या था? ये एक एक्स एक्सिस। हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इसका पॉजिटिव साइड है, ये एक्स का नेगेटिव साइड है, मतलब एक्स डैश। और यहाँ का पॉइंट हमको इस पॉइंट का नाम देना है स्थानांक, यानी यहाँ पे देखो ना, स्थान का अंकन करना है हमें। स्थान का अंकन करना है, इस नाम में ही है। अब इसको करने के लिए हमको एक वर्टिकल लाइन चाहिए। ये तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग देख लिए, अब हमको एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो मान लो एक वर्टिकल लाइन हम ठीक है, इस तरफ हम छोटे में दिखा दे रहे हैं। हाँ, इस तरफ हम एक छोटे में दिखा दे रहे हैं। एक वर्टिकल लाइन है जो दो तरफ, ये जैसे x जो है टू साइड में डिवाइड हो गया, 0 के इस तरफ पॉजिटिव, 0 की इस तरफ नेगेटिव। तो मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, ये भी एक, यहाँ पे भी एक 0 है। ये है y और ये है y डैश, यानी y का पॉजिटिव साइड इधर रहेगा और ये नेगेटिव साइड रहेगा। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है। तो अगर हम इस y एक्सिस को हम यहाँ पे रख दिए तो y का 0 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे y का 0 है, x का भी 0 है। अब यहाँ पे 1 हो रहा है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, ऐसे। ठीक है, ये है y, ये है y डैश। तो इस पॉइंट का मान क्या है देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 4.5 यहाँ पे आ रहा है, 4.5। और अब जब हम ऊपर जाएंगे
तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 या फिर 3.5, 3.5 आ रहा है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? 4.5 3.5। यानी यहाँ पे अगर होता तो ये क्या था? 4.5। इस पॉइंट का नाम क्या है? 4.50। वाई यहाँ पे क्या है? 0 है ना, वाई में तो हम बढ़े ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कहीं भी कोई भी पॉइंट का नाम देना हो तो हम लोग इस पद्धति का यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब देखो, अब एक्स और वाई दोनों एक्सिस एक पॉइंट पर है, तो दोनों का हम लोग नाम लिखेंगे 0 0। ठीक है, पहला वाला नाम होता है एक्स एक्सिस का और दूसरा वाला नाम होता है वाई एक्सिस का। ये है एक्स, अच्छा कैपिटल एक्स लिखो, कैपिटल एक्स डैश, और वाई कैपिटल वाई डैश। हाँ, ये हमेशा देखो पॉजिटिव में है ना, ये हमेशा पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो अब देखो ये पॉजिटिव एक्स, ये 4 घर मिल गया, 4 घर मिल गया। अब देखो इसमें, इस घर में एक्स क्या है? पॉजिटिव वैल्यू में है और वाई भी पॉजिटिव वैल्यू में है। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। इस घर में देखो एक्स क्या है? इस घर में पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव निगेटिव। इस घर में क्या है? देखो एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। इस घर में देखो क्या है? वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, तो पहले नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग इस क्वार्टर का अगर हम नाम देंगे क्लॉकवाइज हम अगर नाम देंगे, क्लॉकवाइज नाम देंगे, तो ये हुआ फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, अब देखो अब मान लो कि कोई एक पॉइंट दिया है, हम यहाँ पे पहले से पॉइंट रखे थे, उसका नाम दिए थे, लेकिन कोई एक पॉइंट का नाम ऑलरेडी दिया है। मान लो 7 और 9 दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 7 और 9 के लिए तो जगह नहीं है, हम लोग छोटा ही लेते हैं। 3 और 2 दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करके दिखाओ, मतलब उसका जगह क्या है, क्या होगा जगह? देखो एक्स क्या है? 3, ये एक्स है और ये है वाई। ठीक है, तो एक्स 3 तक गिनेंगे और वाई 2 तक गिनेंगे। देखो 1 2 3, और वहीं से वाई को 2 तक गिनेंगे, 1 2। तो ये हुआ हमारा कौन सा पॉइंट? 3,2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम 3 गिन लिए उसके बाद फिर यहाँ से 2 गिने, तो फिर हम यहाँ पे कैसे फिर वापस नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे गिनेंगे। अब हम लोग जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ना, तो ये लाइन यहाँ तक है, ये हम लोग को दिखाया हुआ रहेगा, मतलब लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ रहेगा, ऐसे ये लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा ऐसे। ठीक है, ये एक यूनिट हुआ, यानी x भी 1 है, y भी 1 है, ये इसको एक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा बॉक्स, सबसे छोटा बॉक्स जो होता है उसको एक यूनिट बोलते हैं।
अच्छा, किसी भी पॉइंट को इस तरह से नाम देने को ही हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। एक और पॉइंट लेंगे हम लोग, लेंगे 1 और 4, ठीक है। ये x हुआ, ये y हुआ। अब 1 और 4 को प्लॉट करेंगे। ये है 1 और 4, 1 2 3 4। ये हुआ है हमारा 1 और 4, 1,4, ये और ये। अब देखो, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला हमको चाहिए, यानी कि इन दो बिंदुओं की दूरी क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर दूरी निकालते थे तो ये अगर कोई 5 पे है और कोई 2 पे है तो इसका इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, 5 - 2 करते थे तो कितना हुआ दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी कितना हुआ, 3, 1 2 3 ऐसे निकल जाता था माइनस करके, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सिस था, यहाँ पे 2 एक्सिस है। अब 2 एक्सिस में यहाँ है। अब तुम क्या 3 को 1 से माइनस करके बताओगी कि कितना दूरी है। 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो क्या ये सिर्फ 2 यूनिट का दूरी है, नहीं ना। या फिर 4 से 2 माइनस करेंगे तो क्या ये सिर्फ 2 यूनिट का दूरी है, नहीं ना, ये उससे ज्यादा है। तो हमको यहाँ पे यही निकालना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी, जिसमें एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है, दोनों एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। अब उसका डिस्टेंस निकालना है। सीधा सीधा नहीं है कि एक नंबर है, उन दोनों नंबर को माइनस कर दिए तो हमको एक डिस्टेंस मिल गया। हमको यहाँ पे 4 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बाकी सारा का सारा सम्स बनाएंगे। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक x1 मानेंगे, एक y1 मानेंगे, एक x2 मानेंगे, एक y2 मानेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या है, ये x2 y2 और ये है x1 y1। दिख रहा है ना, छोटा लिख रहा है, ठीक है। अब हमको x1 y1 और x2 y2 के बीच का दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, और एक बात बता दें, समझने के लिए आसानी होगी। ये हमारा A है और ये हमारा B है। नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम देंगे, अदरवाइज अगर नाम नहीं देंगे तो फिर बार बार लिखने में दिक्कत होगा ना। तो हम लोग को अगर A पॉइंट और B पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले तो A पॉइंट का क्या है, पॉइंट x1 y1 और B पॉइंट का क्या नाम है, क्या नंबर है, 1.1 x2 y2। इसका वैल्यू है अच्छा, वैल्यू से हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले अभी फॉर्मूला देखते हैं। अब ये दोनों का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले √/(x1 - x2), x को x के साथ माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर, प्लस y1 - y2। ये उल्टा भी हो सकता है, x2 - x1 भी कर सकती हो। मतलब तुम दोनों पॉइंट में किसी को भी x1 मान सकती हो, y1 मान सकती हो, ठीक है। अल्टीमेट ये क्या होता है, ये स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसको स्क्वायर करेंगे। ये हमारा है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का दूरी हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे आगे सम्स में पाइथागोरस थ्योरम हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या सीखे थे, h² = p² + b², where h = hypotenuse, p = perpendicular, b = base।
ठीक है। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। अब मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए का क्या है, ए x1 y1, इसका वैल्यू क्या है हमारा, पीछे क्या था वैल्यू, 3,2 और बी का क्या है, x2 y2, इसका वैल्यू क्या है 1,4। ये सी कुछ है, ये x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। ये h, ये डिस्टेंस है, यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग पहले फॉर्मूला पे आते हैं। ए से बी की दूरी क्या है, ए बी क्या होगा, देखो x1 3, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस y1 माइनस y2। अब देखो x1 क्या है 3 माइनस y1 क्या है, x2 होगा, सॉरी x2 क्या है 1 होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है 2 माइनस y2 क्या है 4 स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 4 क्या होगा -2 का स्क्वायर, दिख रहा है, हाँ -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 प्लस 4 8, √8। √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जब जोड़ा में होता है सेम संख्या वो बाहर आ जाता है। ये क्या हुआ, ये यूनिट, इतना यूनिट, अगर क्वेश्चन में मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं रहेगा तो यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी का हम लोग का ये मिल गया डिस्टेंस, ये है हमारा ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख लेते हैं 5,7, ठीक है। तो अब हमको ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच, यानी हमको एच निकालना है अगर, तो हम लोग इन दोनों को लेकर फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हम लोगों को तीनों का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब तीनों का डिस्टेंस मिल जाने के बाद अगर पूछेगा कि समकोण त्रिभुज का ये शीर्ष बिंदु है कि नहीं, ये प्रूफ करो, तो अगर हम तीनों का डिस्टेंस निकाल दिए और हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके √ओवर कर दिए, तो h का जो जितना निकलेगा, जितना वैल्यू निकलेगा, इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पे, तो उतना ही निकलेगा ना। तो अगर सेम आया तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, अगर सेम नहीं आया तो ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु नहीं है, ठीक है। ये हम लोग डिस्टेंस तक देख लिए। अच्छा बुक देखते हैं। देखो बुक में देखो, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला में हम लोग देखो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। बस 2
पॉइंट को हम लोग माइनस करना है, इतना है। देखो 1 नंबर दूरी निकालना है, हमको बताने का जरूरत नहीं है, इसमें भी दूरी निकालना है। इसमें क्या है, प्रमाणित करना है कि ये बिंदु, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से समान समान दूरी रखता है या नहीं, मतलब समान समान दूरी पर है या नहीं। तो हम एक बार इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी निकालेंगे और एक बार इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी निकालेंगे। हम लोग ये जैसे क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट दिया है तो हम लोग उसको सबसे पहले ये कर देंगे। क्वेश्चन में जो दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 3 नंबर। लेट ए क्या है -2 -11, बी क्या है -3 7, सी क्या है 4,6। ऐसे हम लोग ये पॉइंट का नाम दे देंगे। अब उसके बाद हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। हमको इसी पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस चाहिए। ये बिंदु के बीच में जो दूरी होगा वो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ही दूरी होगा, ये दिखाना है हमें। तो हम लोग ए बी निकालेंगे क्या होगा, फिर ए सी निकालेंगे क्या होगा। अब ये दोनों अगर सेम आया, मान लो ये एक्स आया और ये भी एक्स आया, तो क्या है, सेम दूरी पे है। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। गणना कर देखे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। अब समकोण त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम अभी बताए ना कि तीनों बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु का नाम लिख लेंगे और तीनों बिंदु से हम लोग सभी भुजा का दूरी निकालेंगे, मतलब सभी भुजा का जो लंबाई है वो निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये इसका जितना लंबाई आया, मान लो इसका आया 4, और इन दोनों को इस फॉर्मूला पे बैठाने पर यहाँ का इसका जितना वैल्यू आया और इसका जितना वैल्यू आया यहाँ पे पुट करने के बाद अगर ये 4 आता है तो प्रूफ हो गया कि हाँ ये समकोण त्रिभुज का ही है। ठीक है, अब क्या है देखो, प्रमाणित करे कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है, समद्विबाहु यानी कि 2 भुजा बराबर होगा, जैसे ए बी सी 3 बिंदु दिया हुआ है। अब ये समद्विबाहु है तो ए बी बराबर होगा, ए सी बराबर होगा, कोई भी दो ठो बराबर होगा। तो हम लोग को सारा डिस्टेंस निकालना होगा। ए बी निकालना होगा कितना होगा, बी सी निकालना होगा कितना होगा, फिर ए सी निकालना होगा कितना होगा। अब इसमें कोई भी 2 अगर बराबर हो गया और तीसरा बराबर नहीं हुआ तो मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और क्या है, ये भी वही है, समकोण समद्विबाहु। अब हमको ये भी जांचना है, जैसे समद्विबाहु अगर हो गया उसके बाद हमको ये भी जांचना है कि बेस और परपेंडिकुलर को हम पाइथागोरस थ्योरम में अगर बैठाएंगे तो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस आएगा। अगर वो हाइपोटेनस के बराबर आ गया तो हमारा वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और ये हाइपोटेनस का लंबाई भी बताने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखो ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट वर्ग क्षेत्र का 4 बिंदु है। अब ये कैसे पता चलेगा, अब हम वर्ग क्षेत्र का 4 बिंदु है तो वर्ग क्षेत्र का क्या है, ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र का है। तो हम 4 डिस्टेंस निकालेंगे, एक ए बी निकालेंगे, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे, सी डी का वैल्यू निकालेंगे और ए डी का वैल्यू निकालेंगे। सारा का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सभी का लंबाई सेम होगा तो क्या हुआ, ये वर्ग का। अच्छा 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्या है, y के किस मान के लिए ये बिंदु और ये बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। अच्छा अब इसमें मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
यानी यहाँ पे कोई भी एक x1 और y1 है, कोई भी इसमें जो है ये x2 और y2 है। तो हम लोग जब फॉर्मूला पे पुट करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो यहाँ पे किसी एक जगह पे, जैसे y1 की जगह पे सिर्फ y, यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ y आएगा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ये जो दूरी है वो 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट है। तो हम ये वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y वाला टर्म रहेगा, ठीक है, यहाँ पे y वाला टर्म रहेगा और एक इक्वेशन मिल जाएगा हमारा। जैसे मान लो कि 10 है, ए बी बराबर कुछ आया √y + 3 ऐसे कुछ आया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे √ यहाँ पे लेकर आएंगे, ये ए बी क्या है 10 है, √ यहाँ पे आया तो y + 3 हो गया। अब हम लोग y यहाँ पे लेकर आएंगे 10² + 3। अब इसका वैल्यू निकल जाएगा y का, ठीक है। जब तुम लोग करोगी तो समझ में आएगा कि कैसे आएगा। पर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है कि ये क्या है, बीच की दूरी 10 है, यानी हमारा ए बी का वैल्यू दे दिया गया है 10 है। तो जब वैल्यू दे दिया गया है तो हमको इसका अननोन, यहाँ पे जो अननोन टर्म है उसको निकाल ही सकते हैं, ये तो हम बहुत बार क्लास में बताए हैं। और क्या है आगे, अच्छा यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है, हम कुछ नहीं बताएंगे इसमें, हिंट्स दिया हुआ है, तुम लोग खुद समझ के खुद करोगी और अगर नहीं हुआ तो क्लास में आके पूछोगी। यहाँ पे भी हिंट्स दिया है, ये वाला देखो 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो तीनों भुजाओं की लंबाई पहले निकालोगी, देखोगी बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। अब देखो समानांतर चतुर्भुज, अब इसके पहले हम लोग वर्ग का तो देख लिए थे या फिर आयत का देख लिए थे, वर्ग या आयत जो भी है। तो हम लोग चारों लेंथ को देख लिए थे कि बराबर है तो वो आयत का है या वर्ग, चारों लेंथ बराबर है तो वर्ग का है, और अगर कोई 2 बराबर है और बाकी 2 बराबर है तो आयत का है, ठीक है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में भी तो आमने सामने बराबर ही होता है ना। अच्छा यहाँ पे हम एक आयत बनाते हैं और एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखो ये भी A B C D, अब हम A B अगर निकालेंगे, A B निकालेंगे हम लोग अगर, तो A B B C और C D और A D चारों का लेंथ निकालेंगे। तो चारों में से दोनों कंडीशन में ही कोई 2 का बराबर आएगा और बाकी 2 का बराबर आएगा, यानी कोई 2 लेंथ बराबर होगा और बाकी 2 लेंथ बराबर होगा। ये इससे क्या हम बोल सकते हैं कि ये समानांतर का ही है, क्यों, वो आयत भी तो हो सकता है, आयत में भी तो वही होता है ना, कोई 2 बराबर होगा और बाकी 2 बराबर होगा। तो हमको यहाँ पे ये दिखाना है कि समानांतर चतुर्भुज का ही है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस है, देखो तो आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस है। इसमें देखो अगर हम लोग विकर्ण खींचेंगे तो देखो ये दोनों विकर्ण का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी हमको और लेंथ निकालना होगा, AC भी निकालना होगा और BD भी निकालना होगा। तो इन AC और BD दोनों का वैल्यू अगर बराबर आया तो ये क्या है, आयत है। और अगर AC और BD का वैल्यू AC यानी यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब निकालेंगे, ये और B और D के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो दोनों बराबर नहीं होगा। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तब हम लोग समझेंगे कि ये हमारा समानांतर चतुर्भुज का ही ये शीर्ष पॉइंट है, ठीक है, शीर्ष बिंदु है। ये समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे ये आयत का, यहाँ पे आयत का है कि एक तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और दोनों जो विकर्ण है उसका भी लंबाई बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोम्बस बनता है, रोम्बस और वर्ग में
क्या अंतर है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और उसका जो विकर्ण है वो भी बराबर होता है। रोम्बस में क्या होती है? रोम्बस में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती है दोनों में, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। वैसे ही आयत में और वर्ग में और रोम्बस में भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन रोम्बस का विकर्ण छोटा बड़ा होगा और वर्ग का विकर्ण जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो बस बहुत इजी है, हम समझा दिए। इसको पूरा करोगे तुम लोग, सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है और कुछ नहीं, बस डिस्टेंस निकालना है और लॉजिक लगाना है कि हाँ ये समबाहु का है तो सारा डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब जो भी ये दिया हुआ है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, इसका प्रॉपर्टीज अगर तुमको पता है ना तो ये तुम लोग निकाल सकती हो। ठीक है, और प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली तुम लोग को पता होगा, 9th क्लास में पढ़ती हो। ठीक है, तो बाकी का MCQ है वो भी तुम लोग खुद ही करोगी। और पीछे क्या है, पीछे संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, ये भी वही डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला से ही बनेगा, तो तुम लोग बनाना। इसमें तुम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग पावर दिखाओ, कितना समझी हो। हम कुछ बना के नहीं दिखाए, सिर्फ डिस्टेंस निकालना बताया है। अब तुम लोगों को हम देखेंगे कि कितना तुम लोग समझ पाई हो। ठीक है, तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। 4th चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट है, बनाओगे तुम लोग खुद। क्लास अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्लास में आके पूछोगी। ठीक है, थैंक यू।